ली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई अथवा राक्षसों के उसे खा लिया गया। इस विशाल वन में हरी जाति में सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, जब विधेय नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई, उनके द्वारा हर ली गई, कोई सहायक नहीं हुआ, तब जगत में कौन ऐसे पुरुष है जो मेरे प्रिय करने में समर्थ हो। लक्ष्मण, जो समस्त लोकों की सृष्टि पालन करने वाला, संहार करने वाला, त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को न जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते। मैं लोक हित में तत्पर युक्त चित्त जितेंद्रिय जीवों पर करुणा करने वाले हूँ, इसलिए यह इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय मुझे निर्बल मान रहे, तभी तो इन्होंने सीता की रक्षा नहीं की। लक्ष्मण देखो, ये दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गए, तभी तो मुझे निर्बल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण किया गया। अतः अब मेरे पुरुषार्थ को ही प्रकट करना होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की ज्योत्सना चांदनी संहार करके प्रचंड तेज में प्रकाशित हो उठता, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणी तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव का आदि गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा, ये तुम देखो। लक्ष्मण, अब न तो यक्ष, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस, न किन्नर, न मनुष्य ही चैन से रह पाएंगे। सुमित्रानंदन, देखना थोड़ी ही देर में आकाश को मैं कैसे चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और 3 लोकों में विचरण करने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी नहीं दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि मरुदगन सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से आच्छादन हो जाएगा। पर्वतों के शिखर मथ डाल जाएंगे, सारे जलाशय नदी सरोवर आदि सूख जाएंगे, वृक्ष लता गुल्फ नष्ट हो जाएंगे। इस तरह मैं सारी त्रिलोकों की काल की विनाश लीला प्रारंभ कर दूंगा। सुमित्रानंदन, यदि देवेश्वर गणिधि मुहूर्त में मुझे सीता देवों की देवी की सकुलता नहीं लौटा देंगे तो मेरा पराक्रम देखेंगे। लक्ष्मण, मेरे धनुष्य की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण समूह द्वारा आकाश में अथाहस भर जाने के कारण इनमें से कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। सुमित्रानंदन देखो, आज मेरे नाराचोर से रौदा जाकर ये सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट उद्भ्रांत हो जाएंगे। धनुष्यों को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोककर जीव जगत के लिए बहुत कठिन होगा। मैं सीता के लिए उन बाणों द्वारा उस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। रोष और अमर्षपूर्ण छोड़े गए मेरे फल रहित दुर्गामी बाणों का बल आज देवता लोग देखेंगे। मेरे क्रोध से त्रिलोकी का विनाश हो जाने पर न देवता रहेंगे, न दैत्य, न पिशाच रह पाएंगे, न राक्षस। देवता, दानव, यक्ष, राक्षस जो लोक है वो मेरे बाण समूह से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। सुमित्रानंदन, यदि देवेश्वरगण मेरी हरिया मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सहायकों की मार से तीनों लोगों की मर्यादाओं को भ्रष्ट कर दूंगा। यदि मेरी प्रिया विदेही कुमारी मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतप्त कर रहूंगा। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होठ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने वलकल मृग चर्मों को अच्छी तरह से कसकर अपने जटा भार को भी बांध लिया। उस समय क्रोध के भरकर उस संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम शरीर पूर्व काल में त्रिपुरा का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होते थे। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे धनुष्य पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम
प्रलयाग्नि के समान कुपित हो इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसी मृत्यु, जैसा काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता, उसी प्रकार निसंदेह क्रोध से भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। यदि देवता आज पहले ही की भांति मनोहर दांतों वाली अनिंद्य सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग, पर्वतों से सारे संसार को उलट कर दूंगा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे चतुर्षष्टतम सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की। हरे राम हरे